धनबाद के पुटकी 3 नंबर के रहने वाले फारूक अंसारी उर्फ फिदा हुसैन और उनके पूरे परिवार के खिलाफ सुन्नी हनफी इस्लाहुल मुस्लिम कमेटी जामा मस्जिद ने सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान सुना डाला है। इस फरमान के तहत लोगों को परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने या किसी तरह का संबंध रखना पर 1000 रुपए जुर्माने की राशि तय की गई है। इसके लिए बतौर कमेटी के द्वारा वाहन में लाउड स्पीकर के जरिए इलाके में भ्रमण कर अनाउंसमेंट कर लोगों को बताया जा रहा है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर किसी ने भी फारूक अंसारी के परिवार से बातचीत की, उसके दुकान से खरीदारी की तो 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस फरमान के बाद पीड़ित परिवार का जीना मुहाल हो गया है। वह काफी परेशान है, काफी डरे सहमे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने मामले की लिखित शिकायत जिले के ग्रामीण एसपी से की है। इसके लिए बाकायदा वाहन पर लाउड स्पीकर लगाकर इलाके में अनाउंसमेंट की गई है। इस अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है, सुनो सुनो, जो कोई भी इस परिवार से बात करेगा उसे 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। यह मामला झारखंड के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री के पास भी पहुंचा। मंत्री ने मुस्लिम कमेटी के फरमान को सही करार दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास मदद की गुहार लगाई है, लेकिन जमीन विवाद बता कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले को लेकर पीड़ित के घर वालों ने कहा कि 16 पंचायत ने उनका बहिष्कार कर फरमान जारी कर दिया है। भाई भाई के जमीन विवाद में पंचायत ने उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार सुना दिया। अगर कोई उन लोगों से बात या दुकान से खरीदारी करेगा तो 1000 का जुर्माना भरना की बात कही गई है। लाउड स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, यह गलत है। जमीन विवाद या कोई विवाद है तो उसके लिए कानून न्यायालय है, इससे सभी परेशान है। अल्पसंख्यक सह खेल मंत्री हफीजुल अंसारी ने फरमान को सही ठहराया है। वहीं मामले को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि कानून अपनी जगह है, जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कानून क्या करेगा जब एक भाई दूसरे भाई के साथ बेईमानी करेगा। उन्होंने कहा कि मामले की ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यदि भाई ने 9 कमरों में से एक ही कमरा भाई को दिया है तो यह गलत है। मंत्री ने कमेटी के फरमान को सही ठहराया है। है सर कि आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा और आपका जो है मस्जिद से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं रहेगा, न मिलाद होगा, न शादी में समित होगा, न मरने के बाद आपको खाट मिलेगा और नहीं तो आपको कब्रिस्तान में जगह मिलेगा, समझे। और किसी से बातचीत करना, तेरा घर आना जाना, दुकान है, तेरा दुकान से कोई सामान भी नहीं लेगा और नहीं तो आप छोटे भाई से माफ़ी मांगिए या उसका हिस्सा दीजिए और समाज से माफ़ी मांगिए, तब इसका आपको हल निकलेगा। जारी किया गया है 16 कमेटी मिल कर के, इसके बाद में हमको ये फरमान दिया गया है। और माइक में मस्जिद में आवाज़ दिया, उसके बाद में फिर मंगलवार को सुबह में टेम्पू में चोंगा बांध लिया और सारा बाज़ार मोहल्ला जितना है सब जगह घुमाया गया। और उसके बाद फिर पेपर में उस रात में चाके सुबह सारा पेपर में भी दे दिया, समझे। अच्छा, इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी से मिले आप लोग? नहीं, डर गए सर, हम तो मिलने से सारा उसी का हम डर गए। फिर हम देखो गए, फिर भी नहीं सुना, क्या करें। थाना गए थे? थाना नहीं गए थे हम, उस रोज से रात में गए तो बोला ऐसा ज़मीन के मामले में हम नहीं कर सकते हैं, अब पूरा ज़मीन के पेपर लगाइए तो हम ले सकते हैं, आप सीधे पास जा सकते हैं। सुबह भी गए, वही मिला। अनाउंसमेंट ये करवाया गया है कि खलीफा को यहाँ से अथी कर देते हैं, बाइकआउट करते हैं, क्योंकि ये अपना भाई को आधा हिस्सा अदा करे, नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अदा करें और माफ़ी भी मांगे। इसी की वजह से इसको बाइकआउट कर रहे हैं। जब तक ये हिस्सा माफ़ी नहीं मांगते सदर सेक्रेटरी से, 16 कमेटी से और फिर समाज से, बशीर अंसारी से, तब तक इसको बाइकआउट किया जाता है। अन्य दुकान में किसी को आने दें या जाने दें, जो भी आते हैं उसको मारते हैं, धमकी देते हैं कि जो इसका दुकान से सामान लेगा उसको हम थाना में ले जाके पिटवा देंगे। जिस दिन यहाँ 16 पंचायत बैठी थी उस दिन एक आदमी बोला, उसका भी पंचायत बैठा था, बैठा नहीं था, वो बैठाना वाला था लेकिन बैठा नहीं था, इसलिए वो गुस्सा में बोल दिया। तो उसी में उन लोग सब झगड़ा करने लगा, तो उसको पुलिस में ले जा करके थाना में उसको पिटवाया गया। वैसे ही धमकी सबको दिया जा रहा है। इतना डरा सहमासा है कि मत पूछिए, बहुत ख़राब। हम लोग को चलना दुश्वार हो गया है रोड पर, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है।
जैसे लगता है हम लोग कितना गुनाह किए हैं, हम लोग इतना बचपन से बच्चा से अपने चचा को पालना पोसना क्या गुनाह है? या उसका माँ बाप को ला के, मेरे पापा इतना ला के अपना रखे, यहाँ तो किसी को कुछ है नहीं। मेरे सारा खानदान वहाँ भौरा में रहता है। उनका 3 भाई है, ठीक है, लेकिन ये आधा हिस्सा कैसे ले सकते हैं? तो मेरा माँ का प्रॉपर्टी है ना, सारा माँ बाप का है। तो आप लोग पुलिस के पास गए थे, पुलिस क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने लेती ही नहीं है। क्या पुलिस बोले पास तो पुलिस? माँ पापा जाते हैं ना। हाँ, क्या बोले? बोली नहीं, इसका ज़मीन का पेपर लगाइए तब हम लेंगे। कल रात में भी गई, अभी भी गई, नहीं ली। ऐसा क्यों? सारा सपोर्ट, सारा समाज, सब कुछ तो बशीर अंसारी की तरफ से है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं अपना प्रॉपर्टी, ये मेरा प्रॉपर्टी है, हम उसको क्यों दें? ये एकदम अपराध है। ये सब तो कानून ख़त्म हो गया, ये तो बहुत पुराना था। जब सारा फैसला कमेटी ही कर लेगी तो क्या ये जज और वकील या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या और भी जो भी है उसे ऊपर क्या वो सब बेकार बैठे हुए हैं? इससे बहिष्कार मुझे इसलिए कर दिया गया ना सर, क्योंकि मैंने समाज की बात नहीं मानी। समाज की बात इसलिए नहीं मानी सर क्योंकि ज़मीन विवाद था सर। ये ज़मीन विवाद था, ये ज़मीन मेरे फादर ने बहुत मेहनत से बनाया। वो चल के आए रोज़गार के लिए, रोज़गार करने के लिए आए यहाँ पे। उनके पास कोई बसेरा नहीं था रहने के लिए, वो रहने आए तो एक ज़मीन मिला उनको, वो करते गए, बनाते गए। उसके बाद वो अपने फैमिली को भी लेके आते हैं, वो सबको रखते हैं, भरण पोषण करते हैं। उसके बाद जो बशीर अंसारी जो है, जो मेरे छोटे चचा है, जो इनसे विवाद चल रहा है अभी, जो हो रहा है, वो सडनली क्या करते हैं, 3 महीना पहले एक पंचायत में लेटर डालते हैं। वो लेटर डालते हैं कि लैट्रिन बाथरूम बंद कर दिया है और मैं अपने बाप का हिस्सा मेरे को चाहिए। मैं अपने ज़मीन वाली साहब की ज़मीन पर रहता हूँ तो मुझे उसका हक चाहिए। इसे में पंचायत वैसे बहस चली, 2-3 महीना बहस चली। निर्णय ये हुआ सर कि मैंने पंचायत की बात नहीं मानी। पंचायत का कहना था अब इसको रूम दीजिए या आप इनको इसका हक दीजिए, आधा हिस्सा दीजिए। हम लोगों ने नहीं दिया। रूम के बजाय सर हमने दान में एक आगे का ज़मीन दिया बनाने के लिए। तो दोनों भाई सहमति से बनाने लगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, 1 महीना नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आया। फिर सडनली क्या होता है, 16 पंचायत से लेटर आता है कि ऐसा ऐसा है, आपको बैठना है। तो मैंने बोला सर ये सब तो क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों भाई में कंप्रोमाइज़ हो गया है और घर भी बन रहा है। जब घर बन रहा है सर तो कोई पंचायत वाला भी हमारे पास नहीं आया, इसका मतलब दोनों सहमति से बन गया है। तो सडनली जब आते हैं तो हम नहीं लिए, मना के वालिद साहब नहीं लेंगे। फिर 2 दिन बाद पंचायत से फ़ोन आता है कि आप नहीं आए हैं। बोले सर मैं नहीं आया इसलिए कि वालिद साहब नहीं है और पेपर रिसीव भी नहीं किया है। बोले सर कोई नहीं, वालिद साहब नहीं है तो आप खुद आ जाइए। बोले मैं नहीं आ सकता, वालिद साहब नहीं है, समय दिया जाए। ठीक, उसके बाद मेरे पास ना कोई लेटर आता है, ना मौखिक तौर पे दुकान पे कोई चल के आते हैं, घर पे आते हैं कि आपको आना है, मीटिंग है। तो उसके बाद क्या होता है सर, सडनली कुछ हफ्ते बाद फिर एक मीटिंग होती है मदरसा, 3 नंबर मदरसा में मीटिंग होती है। सोमवार को एक बैठक होती है, उस बैठक में एक निर्णय लिया जाता 16 पंचायत की तरफ से, मुझे नहीं बुलाया गया। एक फ़ैसला निकला। फिर मंगलवार को अनाउंसमेंट किया गया कि अंजुमन इस्लाम मुस्लिम कमेटी पुटकी और 16 पंचायत से फ़िदा हुसैन खलीफा को बाहर कर दिया गया है। आप उससे कोई रिश्ता ना रखे, ना घर वाले से कोई रिश्ता रखे, ना दुकान में कोई सामान ले, और ना ही शादी ब्याह में समारोह में ऐसा कुछ ना जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे 1000 का फ़ाइन लगाएगी, कमेटी आप पे एक्शन लेगी। ऑटो में लाउड स्पीकर बहान कर जो इस तरह का फरमान जाहिर करते हैं जो कानून में ही नहीं है, ये कानून से ही बाहर है, फरमान जाहिर करते हैं। शर्म से मेरे घर वाले सदमे में हैं, शर्म से चल नहीं पा रहे हैं। मैं खुद दुकान में बैठता हूँ, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है। मैं रोड जाता हूँ, सर झुका के जाना पड़ रहा है। ऐसा मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? ज़मीन का मसला था। तो इसके बाद है ना, कमेटी सारा कुछ करेगी तो फिर ये जो न्यायालय बनी हुई किसके लिए बनी हुई है? सिविल कोर्ट किसके लिए है? ज़मीन विवाद के लिए है ना। तो वो छोड़ के आप कमेटी ही अगर इनको सब निवारण कर दे तो फिर कैसे चलेगा? पूरा सर, पूरी मेरी फैमिली को बहिष्कार कर दिया गया है। आज जो दिन है सर, मैं दुकान में कोई भी मेरे जो कौम के लोग वो नहीं आते सामान लेने। अगर कोई लेने भी आते हैं ना तो जो उनके जो मेंबर जो होते हैं ना, पंचायत के जो मेंबर होते हैं ना, अगर वो देख लेते हैं ना तो बच्चे को भगा देते हैं, कहते हैं कि 1000 का फ़ाइन लेंगे, बाबू सुधर जाओ। मैंने तो थाना में भी, मेरी माँ गई थी है ना, रात में भी गई, सुबह में गई, तो यहाँ पे ज़मीन विवाद बताया जा रहा है। बस साथ में सर बहिष्कार भी है, बस ज़मीन अटैच करोगे तभी होगा। कल भी गए, आज भी गए तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने सिटी एसपी को, ग्रामीण एसपी को मैंने आवेदन वहाँ भी दिया है। किसी तरह का कोई आश्वासन?
बिल्कुल झारखंड सरकार से मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। और साथ में जिस तरह का जो कानून जो है ना सर, जो पंचायत के थ्रू जो अनलीगल है, जो बिल्कुल अनलीगल है, जो कानून में नहीं है, ऐसे फरमान को और ऐसे जो कानून बनाते हैं उसमें एकदम रोक लगाया जाए, ताकि आगे चल के मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ ऐसा ना हो। देखिए, वो अगर मेरे नॉलेज में आए, मेरे पास आएंगे वो, तो आप ही के जरिए मुझे पता चल रहा है। वैसे मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कांटेक्ट हुआ है तो उसमें क्या मैटर है, क्यों उसको क्या नहीं, ये तो इस तरह के जो मामले आते हैं इस पे क्या लगता है कि कानून को किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, कानून तो अपनी जगह है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। कानून क्या कर सकता बताइए? आप अपना भाई को भाई के हिसाब बेईमानी कीजिएगा, बेईमान आप बनिएगा, तो उसमें कानून क्या करेगा? क्या लगता है कि इस परिवार को जो 16 पंचायत मिलकर जो है इसका बहिष्कार की है, तो क्या लगता है इस पे क्या होना देखिए, चाहिए? इसके बारे में नॉलेज मुझे नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। अगर उस तरह का है तब तो गलत है। उसको जो पंचायत किया सही किया। अगर एक कमरा दिया एक भाई को और एक भाई को 9 कमरा है तो बहुत सरासर गलत हुआ।